एक छोटी सी कथा सुनो। एक गरीब परिवार में एक बालक का जन्म हुआ। एक गरीब परिवार में एक बालक का जन्म हुआ। अब देखिए, बालक का जन्म हुआ तो शुरू से सारा अच्छा उसका काम क्रिया था, सज्जन था, कोई प्रकार का कोई भी विकार नहीं थी, लेकिन बेचारा खाता बहुत था। माताओं बहनों, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, वो खाता बेचारा बहुत ज्यादा था। जब देखो खाता ही मिले, वो हमेशा खाता रहता था। अब कोई कहे इतना क्यों खाते हो, तो एक महात्मा ने कहा जितना जिसका खाता है उतना ही खाता है। अपने खाता से ज्यादा कोई नहीं खाता है। जिसका जितना खाता है, समझे ना, समझ गए, जितना खाता में आपके जितना भोजन लिखा हुआ उतना ही खाएंगे। खूब खाता, दिन भर में 5 बार 6 बार खाता। किसी ने कहा भाई बीच बीच में पानी पी लिया करो, खाली खाते ही रहते हो। तो वो क्या कहता, बीच तो आए। वो कहता कि बीच तो आए, उसका बीच ही नहीं आता था खाते खाते। खूब खाए, थोड़ा बड़ा हुआ। भाई लोग नहीं बुरा माने, माता पिता गुजर गए तो भाई किसी तरह से कमा कर खिलाता था। लेकिन जो है शादी हो गई, भाभी आई तो भाइयों को तो नहीं बुरा लगा, लेकिन भाभियों ने कहा ये तो खाली खाता रहता है। हम अपने पति देव को दूध हलवा घी के लड्डू खिलाते हैं, हलवा खिलाते हैं, 1.5 हड्डी के बने हैं, और इसको देखो देवर देखो, करता कुछ नहीं, खाता ही खाता है, खाता ही खाता है, खाली खाता है। ऐसे नहीं काम चलेगा, कुछ करके लाओ। माँ देखिए जीवन भर आपको बैठा कर खिला सकती है, जल करके कट जैसे भी, लेकिन पत्नी भी नहीं खिला सकती है। कहीं कमा के लाओ तब ना, पहले का तब खा। लेकिन माँ पहले कहती है खा तब का, पहले खाओ तब करो। लेकिन बेबी क्या कहती है, पहले का तब खा। यहीं पर उल्टा है कि नहीं, गलत कह रहे हैं क्या? माँ कहती है पहले खा लो बेटा तब काम करना। जब आप बचपन में देखे होंगे कोई काम करने जा रहे हैं, माँ सुबह जाना है 5 बजे, वो काम करना है, माँ कहती है बेटा तुम्हारे लिए रख दिया हूँ रात का बचा या बना करके, पहले खा लो तब काम करना, यानी खा तब का। लेकिन विवाह हो गया तो फिर वही चीज, परिवर्तन बदल गया। पहले करके लाओ तब खाना। कैसे कबूतर खासे खरगोश, कबूतर बनकर कमाओ, खरगोश खरगोश बनकर खाओ। गुटुर गुटुर चलो फिर दौड़ो। तो खूब खाता। भाभियों ने कहा कि चलो कुछ काम करो। तो कहा कौन सा, बोले खेत में जाओ। तो खेत में भाइयों ने भेज दिया। खेत में गया तो नई गेहूं का दाना बीज छोड़ा हुआ है, तो उसमें कबूतर पक्षी आकर खाते चुगते। तो कहा जाकर के वहीं रक्षा करो, खेत में कोई चिड़िया ना आ जावे, इसके लिए भगाते रहना, उसी बैठना, समय से खाना मिलेगा। तो वो बेचारा क्या करे, कहे राम जी की चिड़िया, राम जी के खेत खाओ रे चिड़ई भर भर पेट, हमारा खेत नहीं है राम जी का है, खाओ। भाई को पता चला कर ये खाता भी है और खिलाता भी है बाहर किसी को, लाभ नहीं है। भाई भी बदल जाता है कभी 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 पत्नी के चक्कर में। हाँ, भाई तो भाई खूब प्रेम है, जान भी कुर्बान करने के लिए हाजिर, लेकिन पत्नी आती है ऐसी मंत्र भर देती है कान में कि हम भी वो मंत्र नहीं दे सकते, क्योंकि इस वेद पुराण में लिखा ही नहीं है। हाँ, ऐसा मंत्र फूके महाराज बड़ा जल्दी असर कर देता है। हाँ, तो खूब खाता। बाद में फैसला लिया भाइयों ने, निकल जाओ घर से। बेचारा सोचा अब कहाँ जाऊं, बोले हाँ निकलो। तो घर से निकल गया। अब खाता तो बहुत था, भूख खूब लगती थी। घर से कुछ दूर गया, फिर पीछे मुड़कर देखा। भाइयों ने कहा क्या पीछे मुड़कर देख रहे हो? बोले कहीं मुझे भेज करके पछता रहे हो आप? बोले कोई नहीं पछता रहा है, जाओ तुम तो जाओ, हम क्या को पछताएंगे, तुम्हारा रहने से ना तो कौन सा हमारा काम बिगड़ता है, बनता तो कुछ भी नहीं है, जाओ। अब बेचारा क्या करे, कोई
उपाय भी तो नहीं है। घर से निकला, बाहर गया, जाते जाते थक गया, रास्ते में एक मिला मंदिर। मंदिर के बाहर चबूतरे पर बैठे एक महात्मा जी। महात्मा जी तो महात्मा जी खूब मोटे तगड़े, राम राम सीताराम सीताराम सीताराम। बाहर जो भी शोर कर रहे हैं उन्हें शांति करें, उन्हें व्यवस्थित करें, शांति बनाए रखें। तो महात्मा जी को देखा तो कहा, अरे महाराज जी आप यही रहते हो? बोले हाँ। बोले आप इसी मंदिर? बोले हाँ। यहीं के सेवक हो? सेवक हो आप? बोले हाँ। बोले अच्छा महंत जी हो आप? बोले हाँ। तो खूब खाते भी तो थे। तब तक उधर महाराज जी के 2-4 चेले को देखा, वैसे ही खूब हट्टे कट्टे। सो कहा खाने पीने की यहाँ कमी नहीं होगी, खाने पीने की है तभी सभी हट्टे कट्टे हैं। सो कहा महात्मा जी, गुरु जी मुझे भी चेला बना लो। बोले बन जाओ। बोले क्या करना होगा? तो मंत्र दिया। बोले कुछ नहीं करना है, मंदिर में रहो, सीताराम सीताराम करो, आरती में दोनों शाम शामिल हो जाओ, बस। भोजन? बोले हाँ भोजन खूब मिलेगा, भोजन खूब मिलेगा। बोला गुरुजी एक बात बताओगे क्या? बोले यहाँ पर कितनी बार पंगत होती है? गुरुजी ने कहा बेटा वैसे तो यहाँ 5 बार पंगत होती है। तो कहा चलवा की अगर गुरुजी हम 5 में और बैठ के खाए तो कोई? बोले कोई हर्जा नहीं। लेकिन सोचा कितना खाता है। आप लोग ध्यान डाइवर्ट ना करें प्लीज, आप लोग ध्यान दें। नहीं कहे तो हमें चुप आप ही बोलिए। माइक 4-5 लगा देते, खूब सुनाइए, हम ही सुनते हैं। हम सुना रहे हैं तो आपको सुनना पड़ेगा, नहीं तो आप सुनाइए। देखिए हम कितना ध्यान से सुनेंगे। कुछ भी हो जाए आपसे ध्यान नहीं हटाएंगे, ऐसा होना चाहिए। तो गुरुजी ने कहा कितना खाता है यार? 5 बार खाते हो दिन में? बोला गुरुजी सब आपकी कृपा है और कुछ नहीं, सब आपकी कृपा से हो रहा है। गुरुजी ने कहा खाओ, कोई बात नहीं खाओ, लेकिन भगवान का भजन करो। तो बेचारा भगवान का भजन करता खाता रहता। एक दिन आई एकादशी। क्या आई? एकादशी। अब बेचारा सुबह सुबह उठा, नहाया धोया, देखा कि चूल्हा ठंडा पड़ा है। सब हाथ में माला लिए, सीताराम सीताराम राम 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 राम, कुछ भी नहीं। तो बेचारा उदास हो गया कि ये क्या हुआ। तो देखा कुछ भी नहीं, चूल्हा ठंडा पड़ा है। हाँ जो खड़े हैं भाइयों आप लोग कृपया बैठ जाइए, क्योंकि आपके खड़े रहने से बैठने वाले भी परेशान हैं, क्योंकि आप लोग हल्ला कर रहे हैं, शांति से बैठ भी नहीं सकते ना बैठने दे सकते हैं। तो ऐसा ना करें, कृपया शांति का अपना दान दें। शांति बनाए रखेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा। तो देखा भगत ने कि कुछ भी नहीं बना हुआ है, खाली पड़ा है चूल्हा। सुझा करके गुरुजी से पूछा, गुरुजी आज कुछ बनेगा नहीं? बोले कि बेटा तुम्हें बताना भूल गया था, वो आज एकादशी है। बोले मतलब? बोले ना आज कुछ बनेगा ना मिलेगा। बोले अच्छा। बोले हमें भी नहीं मिलेगा। बोला एकादशी तो कैसे मिलेगा? बोले गुरुजी अगर एकादशी करवाओ ना आप वो लोग से करवाओ, और भी है और भी लोग है, सबसे करवाओ, हमसे ना करवाओ। बोले क्यों? गुरुजी ने पूछा तुमसे क्यों नहीं एकादशी करवाए? बोले गुरुजी अगर हमसे एकादशी करवा लोगे तो हम द्वादशी देख ही नहीं पाएंगे। हाँ भूख ही इतनी है। गुरुजी ने कहा कितना खाता है बेचारा। ठीक है तो ठीक है तो खाना है। बोले हाँ गुरुजी अब उपाय ही क्या है? ठीक है तो ले अनाज पानी राशन लो और जाओ मंदिर से बाहर बनाए खाओ। बना लोगे ना? बोले गुरुजी मरता क्या नहीं करता, हाँ सब होगा। गुरुजी ने आटा मिर्च मसाला घी नमक हाँ सब दे दिया और कहा जाओ नदी किनारे बना करके खाना, लेकिन परंतु एक याद रखना
कि बिना भगवान को भोग लगाए एक दाना भी, बोले एक दाना भी नहीं खाना। कहा ठीक गुरुजी भोग लगेगा 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 गुरुजी। अब चल दिया। अब देखिए आपको इस विषय से, इस कथा से क्या मिलेगा, इसका सार समझिएगा। तो कृपया भाई बहनों, दीदी, माता बहनें, आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि घर में आप लोग रहती हैं तो घर को आपको चलाना है, बाहर तो सब लोग रहते हैं, आप घर में रहना है, तो आपको ना जरा जरूरी है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इसलिए आप लोग, मैं मातृ शक्ति से डरता हूं, पुरुष शक्ति से नहीं डरता हूं, मातृ शक्ति से डरता हूं, क्योंकि आप सबका प्यार स्नेह ही हमें यहाँ लाया है और इसके बाद भी हमें कोई अच्छा जगह ही देगा, इतना जरूर उम्मीद है। तो बेचारा अनाज राशन पानी लिया और गया। गुरुजी ने कहा तो बेटा भोग लगाना। तो देखिए ना भगत जी कैसे भोग लगा रहा है बेचारा। बना लिया भोजन, अब भगवान को बुला रहा है। मेरे राम आइए, राजा राम आइए, मेरे राम सभी लोग, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, हो मेरे भोजन का भोग। सभी लोग आइए साथ में, हो मेरे राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, हो मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब गुरुजी तो अब ये बच्चा बुला रहा है भगवान को, आइए, प्रभु नहीं आए तो कह रहा है कि देखिए प्रभु, मुझे पता है आपको तो आदत पड़ी है ना मंदिर में बैठकर खाने की, बना बनाया खाने की, पता है आप यहाँ नहीं आओगे क्योंकि जंगल में कौन आता है भोजन करने हो। लेकिन ध्यान रखना प्रभु, वहां से जान बचा के हम ही आए हैं, जान का खतरा, मत जाना मंदिर में, आज एकादशी है, तुम्हें भी नहीं मिलेगा, आ जाओ। इसलिए आचमनियर रखा, आज जो है सो यही है। तो कहता है आचमनियर घान आरती यहाँ यही मेहमानी, आचमनियर घान आरती यहाँ यही मेहमानी। रूखी सूखी खाओ, हाँ रूखी सूखी खाओ, और पियो नदी का पानी, मेरे राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, हो मेरे भोजन का भोग लगाइए। अभी भी नहीं आए, जान रहे हैं प्रभु आप तो बड़े लोग हैं ना, आपको तो पूरी दुनिया मानती है, हमारे न मानने से क्या आपके बिगड़ने बनने वाला है। प्रभु एक बात याद रखना, मंदिर में मत जाना, वहाँ नहीं है, एकादशी है आज, सब भूखे ही है, हाँ कुछ नहीं मिलने वाला। भूल करोगे यदि तज दोगे, भोजन रूखे सूखे। कहा भूल करोगे यदि तज दोगे, भोजन रूखे सूखे। और एकादशी आज मंदिर में, एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे सूखे, मेरे राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब भक्त की इस करुण पुकार को सुनकर परमात्मा भला कैसे न आते। प्रबल प्रेम के पाले पड़ के प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए, पर भक्त का मान ना टलते देखा। तो भला भगवान कैसे ना आते, भगवान आ गए, लेकिन कौन कौन आए, राम जी आए और सीता जी आए। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, सीता समारोपित वामभागम,
पाणौ महाशायक चारु चापम नमामि रामं रघुबर। अब भक्त ने देखा कि राम जी आए हैं, साथ में एक और। तो एक बार रोटी देखा, एक बार भगवान को देखा, एक बार रोटी, फिर भगवान। बोले भगवान क्या हुआ? कुछ नहीं कुछ नहीं, वो हमारे गुरुजी कहते थे ना कि एक ही भगवान आते हैं, यहाँ तो दो दो भगवान है। लेकिन आप लोग अच्छे लगते हो, आओ बैठो पाओ। और भगवान बैठे और भक्त जो है भोजन कराने लगा। भक्त ने कहा प्रभु अब आप जा रहे हो ना, एक बात कहूं, आप दोनों लगते बहुत अच्छे हो, हाँ, लेकिन अगली बार इतना मत हमें तपस्या करवाना, इतना देर मत लगाना, भूख लग जाता है। जानते हो कि मैं भूख के कारण ही मंदिर छोड़ के यहाँ जंगल में आया हूँ, तो थोड़ा ध्यान रखना। आप भी आओगे तो समय से खाओगे, हम भी खाएंगे, इतना रुकवाना, देर मत करना। भगवान ने कहा अच्छा चलो ठीक है। भगवान चल पड़े। भगत गया, फिर एकादशी आई दूसरी 15 दिन बाद। भक्त ने कहा गुरुजी आप तो एक ही भगवान कन कहे थे भोग लगाने के लिए, एक ही भगवान आते हैं, हाँ, और यहाँ तो दो दो भगवान आए थे। गुरुजी को लगा दो दो भगवान, गुरुजी को लगा कि बेचारा भूखा है, खाता होगा, अब इतना में नहीं हुआ होगा, इसलिए कह रहा है कि दो दो आए थे ताकि एक हिस्सा ज्यादा मिल जाए। कहा क्या? बोले गुरुजी राशन बढ़ाओ। गुरुजी ने कहा ठीक है, 3 सेर आटा ले जाओ, मिर्च मसाला ले जाओ। गया, फिर वही प्रक्रिया शुरू। अब कह रहा है सीताराम आइए मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। इस बार भगवान जल्दी ही आ गए, लेकिन भगवान तो कौतुकी है ना, भक्तों के साथ लीला करने में भी भगवान कहाँ कमजोर। देखिए इस बार भगवान 3 आए हैं, लक्ष्मण जी, श्री किशोरी जी, राम जी। दक्षिणे लक्ष्मणो प्रेतम, दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा। लक्ष्मण जी है और जानकी जी राम जी। अब तो भक्त देखा तो एक बार रोटी देखा, फिर भगवान को देखा। भगवान ने कहा क्या हुआ? बोले कुछ नहीं हुआ, लेकिन पिछले बार 1 को बुलाए तो 2 आए, 2 को बुलाए तो 3 आए, लेकिन भगवान ये बताओ, हाँ भगवान, कि इस साथ में एक सांवला सबला कौन है? भाई है हमारा। बोले अपने की लगे पगे दूर दूर के दराज के। बोले नहीं अपने हैं। बोले लगते तो नहीं है, तो एक गोरे एक काले। हाँ भगवान ने कहा नहीं अपने ही है, तुम तो भोजन कराओ। सो परोसा, ध्यान दीजिएगा मान्यवर, भगवान के लिए भोजन लगाया, भगवान ने भोजन पाया। लेकिन इस बार भक्त ने कहा प्रभु एक बात बताओ, बुरा तो नहीं लगेगा? बोले नहीं बताओ। बोले ये बताओ कि वो ठाकुर जी के भोग का ठेका लिए हैं कि ठाकुर जी के खानदान का ठेका लिए हैं? 1 को बुलाओ तो 2 आ जाते, 2 को बुलाओ तो 3, अब पता नहीं कई आ जाएंगे आगे। हाँ आदत बिगड़ गई है, चस्की लग गई है, सोच रहा है बने बैठे बैठे मिल रहा है। भक्त की सरलता है। कहा अगली बार गड़बड़ी मत करना। हाँ और फिर भगवान गए, बोले फिर इतने ही आएंगे, इससे ज्यादा नहीं होगा। भगवान चल पड़े और भगत तो गया फिर मंदिर में गया। फिर आई एकादशी 15 दिन बाद। गुरु जी से कहा भक्त ने, गुरु जी वहां तो 3-3 4-4 भगवान आ रहे हैं, संख्या बढ़ते ही जा रही है। एकादशी थोड़ा बहुत करना ही पड़ जाता है, थोड़ा बहुत एकादशी वहां भी करना ही पड़ जाता है, क्योंकि पेट ही नहीं भरता है। गुरुजी को लगा बेचारा भूखा है, खाता होगा नहीं तो, लेकिन अब तो लगता है कि बेचता होगा अनाज ले जाकर के। हाँ इतना कोई खाता है क्या? इतना खाए हैं कभी आप? ठीक है खाइएगा भी मत। तो
गुरुजी ने कहा ठीक है ले जाओ राशन, लेकिन गुरुजी राशन दे दिए खाने के लिए, लेकिन गुरुजी ने कहा तुम जाओ, और गुरुजी पीछे से जासूसी करने गए, यानी पीछे से देखने गए कि वो करता क्या है बंदा, ये भोजन करता है, बेचता है या क्या करता है, कुछ इसका पता तो नहीं लगता है। चलते हैं पीछे से देखते हैं। सो किया क्या, भगत तो गया, और इस बार चला कि देखिए बिना बनाए ही, भोजन बनाया नहीं है, भोजन बनाया नहीं है, और भगवान को पुकारने लगा क्या, सीताराम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीताराम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। बैठे विपिन में भक्त ने, अरे कीन्ही प्रेम पुकार, तो तब यही क्षण प्रकट होत दिव्य राम दरबार। जैसे ही पुकारा कि दिव्य राम दरबार ही प्रकट हो गया हो। आज हनुमान जी की सेना, राम जी, लक्ष्मण जी, उनके माता भरत जी, शत्रुघ्न जी, सारे अयोध्यावासी वहां बैठ गया करके। भगत ने कहा तुम चालाकी करते हो, हमें किए है। भगवान ने कहा चलो चलो खिलाओ खिलाओ, बोले खिलाए, आज बनाई नहीं हमने, जाओ बनाओ और खाओ। हाँ, एक को बुलाओ दो आते, दो को तीनों आते, और तीन के जगह देखो पकड़ लिया है। पहले अंगुली पकड़ा, बाह पकड़ रहे। अब ये काम नहीं चलेगा ना, हमसे बनने वाला नहीं है भगवान, अब हमसे मत नहीं बनेगा, ये थक गया हूँ, अब मुझसे नहीं होगा भगवान, बनाओ और खाओ। क्या कहता है भक्त, मोते नहीं बनत बनायो, मोते नहीं बनत बनायो, मोते नहीं बनत बनायो। इसलिए भोजन आज बनावहूं अपने, भोजन आज बनावहूं अपने, बहुत दिनन संग पायो, मोते नहीं बनत बनायो, मोते नहीं बनत बनायो। तुम नहीं थे तो सुबानी आपनी, हम कितना समझाए, लेकिन जब देखा बंदरों को तो कहा नर नारिन की कौन कहे, एक बानर हूं संग लाए। एक बंदर को भी ले आया, अब तो नहीं होगा, जाओ बनाओ खाओ। भगवान ने कहा चलो भक्त का आदेश है, चलो चलो लगो, चौका चूल्हा जलाओ। लक्ष्मी जी, श्री सीता जी को कहा गया कि रसोई बनाएंगी, भरत जी उस भंडारे का निर्वहन करेंगे, लंगर लगेगा। अब लेकिन जहाँ सीता रसोई हो वहाँ कमी क्या, जहाँ स्वयं श्री सीता जी आदि शक्ति जगदम्बा भोजन बना रही हो, भला वहाँ किसी कोई बेटा भूखे जा सकता है, सो सकता है क्या? नहीं। तो आज भरत जी को भगवान ने कहा चलो बनवाओ। भरत जी भंडारे बनाने लगे, भरत जी भंडारे बनाने लगे, चुन के लकड़ी लखन लाल लाने लगे, चुन के लकड़ी लखन लाल लाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे। भरत जी का नाम के आगे रहस्य क्या है? भरत जी विश्व भरण पोषण कर सोई,
ताकर नाम भरत अस होई। भरत जी भंडारे बना रहे, विश्व के भरण पोषण करता भरत जी है। भरत इति भरत, भरत जो विश्व का भरण करे पोषण करे वही भरत है। एक दुष्यंत पुत्र भरत थे, जिनकी माँ ने ऐसी शिक्षा दी, कहा बेटा तू शेर का पुत्र है ना, तो शेर बन करके रहो। और दुष्यंत पुत्र भरत वो शेर के साथ खेला करता था, उसके मुख में हाथ डालकर अंगुलियों से गिनती करता था दांत थे। लेकिन आज की माएं बच्चों को भेड़ बना देना चाहती है, वो चाहती नहीं है कि बच्चे शेर बने। आलस्य प्रमादी ये सब चीज क्या है, हमें अकर्मठी बनाता है। कर्मठ बनना चाहिए हो। भरत जी भंडारा बनाए, हनुमान जी सेवा किए, अब भोजन बन गया तो भगत आंख बंद करके बैठ गया। किसी ने पूछा आंख क्यों बंद किए? बोले अब सब खाएंगे तो अब देखा ही तो नहीं, देखा भी तो नहीं जाएगा किसी के खाते। मिलेगा ही नहीं तो देखा भी तो नहीं जाएगा, आंख बंद कर लिया। वहां तो ऋषि मुनि का ढेर लग गया, जहां सीता जी भंडारा वहां। तब तक में गुरु जी आ गए, चेला देख लिया, क्या गुरु जी देखो आप सामने सामने देखो, अब देखो कितने भगवान यहाँ पर भिड़ाई किए हैं। देखिए हमको एक बूंद नहीं मिल रहा, एक चावल का दाना नहीं मिल रहा, आटा नहीं, रोटी नहीं मिल रहा, एक देखो सब कितना खा रहे हैं, लाइन लगी हुई है। गुरुजी ने कहा लाइन लगा हुआ, मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा है। गुरुजी आपको नहीं दिख रहा है? हाँ और क्या, मुझे दिख ही नहीं रहा है। भक्त ने कहा प्रभु मेरे गुरुजी को भी दर्शन दीजिए ना, नहीं तो जीवन भर गुरुजी हमारे ऊपर संदेह करेंगे कि ये अनाज ले जाता फिर भी भूखा क्यों रहता है। गुरुजी हमें कलंक, प्रभु हमें कलंकित मत करो, मुझे पर कृपा करो और बताओ गुरुजी को दर्शन दे करके कि आप आते हो। लेकिन भगवान क्या भोजन करने आते हैं? आप बुलाए के आ सकते हैं क्या? नहीं, ये तो सरलता पर भगवान रिश्ते हैं। हो तो भगवान आए, भगवान ने कहा देखो बेटा मैं तुम्हारे गुरुजी को दर्शन नहीं दे सकता हूँ। कहा ऐसा क्यों? बोले गुरुजी तो गुरुजी। चेला ने कहा कि भगवान हमारे गुरुजी बहुत ज्ञानी है, हाँ बहुत तपस्वी है। भगवान ने कहा मानता हूँ आपके गुरुजी ज्ञानी है, लेकिन सरलता तो नहीं है ना। लेकिन भगवान तो कहते हैं मुझे तो सरल प्रिय है, सीधा सहज, और तुम्हारे में सरलता है इसलिए रिझ गया हूँ। न जाने कौन से गुण पे दया निधि रीझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पे दया निधि रीझ जाते हैं। यही सदग्रंथ कहते हैं, यही सब ग्रंथ गाते हैं, यही सब भक्त गाते हैं। न जाने कौन ताली बजाते हैं गुण पर दया। अगर आप चाहते हैं कि हमारा वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे तो प्लीज़ लाल बटन को दबा करके सब्सक्राइब कर लें, इसके बाद घंटी का निशान दबा करके बेल आइकन क्लिक कर लें, जिससे कि सबसे पहले आप तक मेरा वीडियो भजन आपके पास पहुंचेगा और आप सुनेंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल करण अर्जुन झा ब्रदर्स।